हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट देखो, हिंदी ग्रामर हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं और हिंदी ग्रामर में इससे पहले स्टूडेंट हम आपको देखो क्या क्या कंप्लीट करा चुके हैं। देखो सबसे पहले स्टूडेंट हमने आपको पढ़ाया था मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। उसके बाद स्टूडेंट आपको हमने रस छंद व अलंकार पढ़ाए थे। उसके बाद स्टूडेंट संधि विच्छेद हमने पढ़ाए थे। इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब 3 पोर्शन में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। आज से स्टूडेंट हम क्या पढ़ने वाले हैं, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, जहाँ से स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट विभक्ति एवं वचन पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद स्टूडेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ाऊंगा। तो कुछ जितना भी होता है स्टूडेंट वो सारा आपको पढ़ा दिया जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। उसका देखो कैसे आपको पत्र लिखना होता है वो भी आपको बताया जाएगा, कैसे निबंध लिखा जाता है जिससे बोर्ड परीक्षा में पूरे मार्क्स आए वो भी हम आपको बताएंगे। तो जैसे ही हमारा हिंदी ग्रामर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद हिंदी का पार्ट 1 आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें गद्यांश पद्यांश सब कुछ करना बताया जाएगा। टेंशन मत लो, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, टेंशन क्यों ले रहे हो। आपको सब कुछ बहुत अच्छे से बताई जा रही है। अगर आप जैसे हम बोल रहे हैं वैसे तैयारी करते हो तब भी स्टूडेंट आपको बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो मेहनत तो स्टूडेंट आप सभी को करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी जानते हो बिना मेहनत के बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं हो सकता है। और एक बात और, अगर आप डेली बेसिस पर टेस्ट देना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, क्योंकि अब वहां पर आप डेली बेसिस पर टेस्ट दे सकोगे। आज आपका हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने कराए थे उनका टेस्ट होने वाला है। 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो जो भी बच्चे बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं आज ही स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। ओके, तो स्टूडेंट देखो शब्दों में सूक्ष्म अंतर, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आप 2 शब्द देख रहे हो, दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है लेकिन इन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। ऐसे ही आपको दिया होगा अन्न अन्य, और यहाँ पर आपको इस तरीके से 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे। इसमें से जो भी सही होगा स्टूडेंट आपको वो लिखकर आना होगा। तो स्टूडेंट देखो अन्न और अन्य यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं। अब इन दोनों का मतलब क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखो स्टूडेंट यहाँ पर जो अन्न होता है, अन्न का मतलब होता है अनाज। क्या होता है? अनाज। आप सभी जानते हो अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज। लेकिन जो अन्य है, आप सभी कहते हो ना अन्य लोग, अन्य का मतलब क्या होता है? दूसरे लोग। तो अन्य का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरे का, मतलब अन्य का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा। तो अन्न अन्य अन्य के यहाँ पर दोनों अर्थ समझ में आ गए होंगे, अनाज और दूसरा। और सारे ऑप्शंस कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट? रॉन्ग। तो पहले क्वेश्चन का जो है स्टूडेंट पहला ही ऑप्शन एकदम सही होगा। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। अब दूसरा है अचार आचार, इसका मतलब जान लो। देखो अचार का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हो अचार का मतलब होता है मुरब्बा, और आचार का मतलब होता है बिहेवियर या आचरण। तो अचार का मतलब क्या है? मुरब्बा, और आचार का मतलब क्या है? आचरण। तो हमारा सेकंड ऑप्शन एकदम सही जाएगा, मुरब्बा और आचरण। दोनों में अंतर आप देख रहे हो, अ और आ का अंतर है, लेकिन इसकी वजह से दोनों का जो अर्थ है वो परिवर्तित हो चुका है। एक अचार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मुरब्बे का मुरब्बा होता है, दूसरे आचार का मतलब आचरण से होता है। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन एकदम सही होगा। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। तीसरा है पास पाश, बस थोड़ा सा है, यहाँ पर सा से सपेरा है, यहाँ से सा से सलजम है, बस इतना सा तो अंतर है, और कोई अंतर तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब देखो स्टूडेंट, पास का मतलब क्या होता है? निकट। पास का मतलब क्या होता है? निकट। एक पास का मतलब उत्तीर्ण भी होता है, आप सभी जानते हो। और दूसरा जो पाश है इसका मतलब होता है जाल। पास का मतलब क्या है? निकट, और पाश का मतलब क्या है? जाल। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन एकदम सही जाएगा, निकट और जाल। तो अगर बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट इस तरीके से आता पास पाश करके, तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करके आना है? ये वाला, क्योंकि ये एकदम राइट है। तो देखो मेहनत करो, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन ना लो। अभी आपके पास टाइम है, टाइम नहीं निकला है। मेहनत करोगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा अब भी, ठीक है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप सभी मेहनत करोगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। चौथा है अम्बुज अम्बुद। अम्बुज अम्बुद, बस थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है, ज और दा का। इसी से स्टूडेंट को इनका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा पूरा का पूरा। अब इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो अम्बुज अम्बुद, अम्बुज का मतलब होता है स्टूडेंट कमल से। अम्बुज का मतलब किससे होता है? कमल से। और जो अम्बुद है उसका मतलब होता है बादल से। तो अम्बुज का मतलब क्या है? कमल, और अम्बुद का मतलब क्या है? बादल। तो अगर आपको बोर्ड परीक्षा में अम्बुज अम्बुद करके कहीं पर भी दिखाई दे जाए तो इनका आप अर्थ क्या लगा कर आओगे? कमल और बादल। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। पांचवा है सुत सूत। देख रहे हो थोड़ा सा अंतर क्या है? बस छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का अंतर है, लेकिन इसी से दोनों का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। सुत का मतलब होता है पुत्र, और सूत का मतलब होता है सारथी। आपने सूतपुत्र नाटक जरूर सुना होगा, उसमें सूतपुत्र किसको कहा गया है? कर्ण को। और कर्ण क्या था? एक सारथी था, किसका? कृष्ण जी का, ठीक है। तो सुत का मतलब होता है पुत्र, और सूत का मतलब होता है सारथी। तो हमारे 5वें का एक सेकंड ऑप्शन एकदम सही होगा। चलो आगे बात करते हैं। छठा है अंश अंश, थोड़ा सा अंतर है, सलजम और
सलजम का और सपेरा का, बट इसी से दोनों का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। अंश का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब होता है हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा। तो अंश का मतलब कंधा है और अंश का मतलब हिस्सा है, और बचे हुए जो ऑप्शंस होंगे वो आपके हो जाएंगे रॉन्ग, क्योंकि राइट आंसर हमने आपको बता दिया सेकंड वाला होगा। चलो आगे बात करते हैं। सातवां स्टूडेंट जलद जलज। जलद का मतलब होता है बादल, जलज का मतलब होता है कमल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बादल और कमल। तो सातवें का पहला ऑप्शन एकदम सही होगा, बादल और कमल। एक बात और स्टूडेंट देखो, इस टाइप की अगर आप नोट्स पाना चाहते हो ऑल सब्जेक्ट की, देखो बोर्ड परीक्षाओं में 90+ चाहिए, तो आज ही हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर लो, जिसकी फ़ी केवल और केवल 599 रुपये है, वो भी पूरे साल के लिए। ज़्यादा नहीं यार, बहुत कम है। ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, पीसीएम का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको देंगे, इसमें मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस से पेपर भी देंगे। तो पूरा स्टडी मटेरियल केवल 599 रुपये में मिल रहा है। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। देखो बार बार इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इससे पढ़कर स्टूडेंट आप बोर्ड परीक्षा 90+ पा पाओगे, तो टाइम वेस्ट मत करो, आपके पास सुनहरा अवसर है केवल 599 में ज्वाइन होने का। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। आठवां है अनल अनिल। इसका मतलब जान लो पहले। अनल का मतलब होता है अग्नि से, किससे होता है? अग्नि से। और अनिल का मतलब होता है वायु से। तो अनल अनिल अगर आपको ये दिखाई दे जाए तो आप किस पर राइट आंसर लगा के आओगे? अग्नि और वायु पर। क्लियर है सभी को? चलो आगे बात करते हैं। नवा स्टूडेंट कपट कपाट। समझना इसका मतलब, देखो कपट का मतलब होता है धोखा देना। कपट इसका मतलब क्या होता है? सभी जानते हो धोखा देना होता है। अगर किसी के साथ आप कपट करो तो इसका मतलब धोखा दे रहे हो। और कपाट का मतलब होता है दरवाजा। आप सभी जानते हो कपाट खोल दो, मंदिर के कपाट खोल दो, तो कपाट का मतलब होता है दरवाजा खोल दो। तो कपट का मतलब धोखा और कपाट का मतलब दरवाजा। तो अगर आपको कपट कपाट दिखाई दे जाए तो उसका राइट आंसर क्या लगा के आओगे? धोखा और दरवाजा। क्लियर है? चलो 10वां है स्टूडेंट अपेक्षा उपेक्षा। अपेक्षा उपेक्षा इसका मतलब क्या है? देखो अपेक्षा का मतलब होता है स्टूडेंट तुलना में, और उपेक्षा का मतलब होता है अवलेहना। क्या होता है? तुलना में और अवलेहना। अपेक्षा का मतलब क्या होता है? तुलना में, कोई आपकी तुलना में है, और उपेक्षा का मतलब क्या होता है? अवलेहना। तो दोनों में अर्थ है, थोड़ा सा अंतर है अ और उ का, लेकिन इससे पूरा का पूरा अर्थ चेंज हो जाएगा। इनके अर्थ पूरे 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 परिवर्तित हो गए। ठीक है, चलो अगला स्टूडेंट 11 है श्रवण श्रमण। श्रवण श्रमण अब समझना, देखो इसका मतलब क्या है। देखो स्टूडेंट इसका मतलब है, श्रवण का मतलब सुनना, सुनते हम किससे हैं? कान से। और श्रमण का मतलब होता है स्टूडेंट भिक्षु। तो श्रवण और श्रमण इनका मतलब क्या हो जाए? कान और भिक्षु। क्लियर है? चलो, और कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक जरूर किया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिला करे। यार एक लाइक करने में क्या कंजूसी करते हो? हमें मोटिवेट करोगे तो आप सभी के लिए हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप नहीं चाहते हो कि ज़्यादा मेहनत करें? चाहते हो ना, तो लाइक कर दिया करो। लाइक करने का हमें पैसा नहीं मिलता है, टेंशन ना लो। 12 है स्टूडेंट वसन व्यसन। इसका मतलब जान लो। देखो स्टूडेंट इसका मतलब होता है, वसन का मतलब होता है वस्त्र से, और व्यसन का मतलब आदत से। कहते हैं ना वो बुरे व्यसन में पड़ गया है, इसका मतलब बुरी आदतों में पड़ गया है। चलो आगे बात करते हैं। 13 पर है अविराम अभिराम। अविराम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अविराम का मतलब होता है अनवरत, मतलब बिना रुके लगातार काम करना। कोई इंसान है बिना रुके लगातार काम करते जा रहा है, जिसका मतलब है अनवरत। और अभिराम का मतलब होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव है, आकर्षक है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 14 पर है अंश अंशु। अंश अंशु थोड़ा सा अंतर है बस, उस पर छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगी हुई, बट इस पर लगा दी है, इससे दोनों का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। अंश का मतलब होता है भाग से। अंश का मतलब किससे होता है? भाग से। और अंशु का मतलब होता है किरण से। सूर्य की किरण होती है तो उसको हम अंशु कह सकते हैं। क्लियर है? 15 पर कटिबंध कटिबद्ध। इसका मतलब जान लो। कटिबंध का मतलब करधनी। क्या होता है? करधनी। और कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार। क्या होता है? तैयार। तो हमारा 15वें का सेकंड ऑप्शन एकदम सही होगा, और बचे हुए जितने भी हैं ऑप्शन वो सारे के सारे रॉन्ग हो जाएंगे ऑटोमेटिक। आप सभी जानते हो जब एक सही है तो बचे हुए रॉन्ग ही होंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। 16 पर है द्रव द्रव्य। इसका मतलब क्या है? देखो द्रव का मतलब तरल पदार्थ होता है, आप सभी जानते हो, और द्रव्य का मतलब होता है धन से। किससे होता है? धन से। द्रव्य धन। क्लियर है ना? 17 पर स्टूडेंट लक्ष्य लक्ष्य। लक्ष्य लक्ष्य इसका मतलब क्या है? देखो लक्ष्य का मतलब होता है लाख, लाख का मतलब संख्या, और जो लक्ष्य है उसका मतलब होता है टारगेट, कोई उद्देश्य। तो हमारा जो 17वां है इसका थर्ड ऑप्शन एकदम सही जाएगा, और बचे ऑप्शन ऑटोमेटिक कैसे हो जाएंगे हमारे? रॉन्ग। चलो आगे बात करते स्टूडेंट। 18 पर है तरड़ी तरुड़ी।
तरड़ी तरुड़ी, इसका मतलब क्या है? देखो तरड़ी का मतलब होता है नौका से, किससे होता है? नौका से। और तरुड़ी का मतलब होता है युवती से, किससे? वुमेन से या युवती से। क्लियर है इन सभी को? कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तैयारी कर लो, जितने इंपॉर्टेंट होते हैं सभी हम आपको पढ़ा देंगे। पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके आपको सभी पढ़ाए जाएंगे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। टेंशन क्यों ले रहे हो यार, हमारे साथ तैयारी करो, बेस्ट तरीके से तैयारी कराएंगे, टेंशन मत लिया करो आप सभी, ठीक है। 19 पर है नीर नीड, इसका मतलब क्या होता है? देखो नीर का मतलब होता है जल से और नीड का मतलब होता है घोंसला से, तो नीर जल नीड घोंसला। 20 पर है प्रणय परिणय, इसका मतलब क्या है? प्रणय का मतलब होता है प्रेम, क्या होता है? प्रेम। और परिणय का मतलब क्या होता है? विवाह। तो प्रेम और विवाह, किसका मतलब? प्रणय और परिणय का। क्लियर है ना? इसमें तो दिक्कत नहीं होगी, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। 21 पर है कृपण कृपाड़, दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस। देखो कृपण का मतलब होता है कंजूस और कृपाड़ का मतलब होता है कटार, तो कंजूस और कटार। 22 पर है आदि आदि, थोड़ी सी छोटी ई की और बड़ी की मात्रा का अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है, बट इससे अर्थ इनका बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। आदि का मतलब होता है प्रारंभ और आदि का मतलब होता है आदत वाला। आप सभी जानते हो कि वो किसी चीज़ का आदि हो चुका है, तो आदि का मतलब उसको उसकी आदत पड़ चुकी है। क्लियर है ना? और सभी ऑप्शंस ऑटोमेटिक हमारे कैसे हो जाएंगे? रॉन्ग। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट 23 पर है छात्र छात्र, दोनों में अंतर है। छात्र हमारा छाता वाला है और एक क्षत्रिय वाला है, दोनों का अंतर क्या है ये जान लो। देखो छात्र का मतलब आप सभी जानते हो विद्यार्थी से होता है, लेकिन जो छात्र होता है इसको कहा जाता है क्षत्रियोचित। क्या कहा जाता है? क्षत्रियोचित। 24 पर है कपिश कपीश, छोटी ई और बड़ी ई का अंतर है, कोई अंतर नहीं है। कपिश का मतलब होता है मटमैला और कपीश का मतलब होता है सुग्रीव। क्या होता है? सुग्रीव। 25 पर है अब्ज अब्द, अब्ज अब्द, तो देखो दोनों का मतलब जान लो पहले। अब्ज का मतलब होता है स्टूडेंट कमल से और अब्द का मतलब होता है वर्षा से, और तो बचे ऑप्शन हमारे कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो हमारे 25 का पहला ऑप्शन एकदम सही होगा, कमल और वर्षा। तो स्टूडेंट आज का ये लास्ट है, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। अगम आगम, अगम का मतलब क्या होता है? अगम का मतलब होता है दुर्गम और आगम का मतलब क्या होता है? प्राप्य। तो सुन ये 26 इंपॉर्टेंट शब्दों में सूक्ष्म अंतर हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में 2 अंक के पूछे जाते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है, इसी प्रकार से आपको पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जितने भी बन सकते हैं उतने हम बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से हो सके। तो सुन उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी ना वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको डेली बेसिस पर टेस्ट देना है तो आज ही स्मार्ट स्टडी क्लासेस है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वेस्ट मत करो टाइम को, क्योंकि वहाँ से आप बेस्ट तरीके से तैयारी कर पाओगे। वहाँ पर बहुत कुछ हमने फ्री स्टडी मटेरियल दे रखा है और जिनको 90+ चाहिए वो आज ही हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर लो, केवल और केवल 599 रुपये में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।